आगाज कश्ती हादसे से। कश्ती हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड्स की मुजरिमाना गफलत बेनकाब हो गई। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक डूबने से पहले पनाहगुजीरों की कश्ती 7 घंटे तक एक ही जगह खड़ी रही। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने यूनान में होने वाले हौलनाक कश्ती हादसे के हवाले से दिलखराश इंकशाफात किए। यूनानी कोस्ट गार्ड्स डूबती कश्ती को बचाने के लिए जो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे खतरनाक हिस्से में ज़बरदस्ती रखा गया। उन पाकिस्तानियों को ना तो पीने का पानी दिया गया और ना ही जान बचाने के लिए वहां से उन्हें निकलने की इजाज़त दी गई। अखबार के मुताबिक कश्ती के डूबने से पहले ही 6 अफराद पानी की किल्लत की वजह से जिंदगी की बाजी हार चुके थे। जिंदा बच जाने वाले तारिकीन वतन का कहना है खवातीन और बच्चों को सामान रखने वाली जगह पर बंद कर रखा था। बरतानवी नशियाती इदारे BBC के मुताबिक इंजन फेल होने की वजह से कश्ती का अमला 7 घंटे तक कोस्ट गार्ड से गिड़गिड़ा कर मदद मांगता रहा। यूनानी कोस्ट गार्ड्स की तरफ से अगर जरूरी इकदाम कर लिए जाते तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थीं। यूनान कश्ती हादसे में लापता नौजवानों की तादाद में इजाफा। गुजरांवाला रीजन से 100 से ज्यादा खानदान अच्छी खबर के मुंतजिर। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मजमूई तौर पर 6 मुकदमे दर्ज। यूनान कश्ती हादसे पर मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनगू। यूनान कश्ती हादसे में लापता नौजवानों की तादाद में इजाफा हुआ है। गुजरांवाला रीजन के तकरीबन 100 नौजवान लापता हैं। गुजरांवाला के 6, वजीराबाद के 11, नौशेरा वरकान के 10, हाफिजाबाद के 5, सियालकोट के 13 जबकि गुजरात के 50 नौजवानों के लापता होने की इतलात है। तस्का बहानो पिंडी के उमर के वालिद हुक्काम से बेटी की मैयत लाने की अपील की, जबकि हसनैन का बूढ़ा बाप अपने बेटी की खबर का मुंतजिर है। बड़े माड़े लोग सही इन्ने जोगे नहीं है, साड़ी खुदा वास्ते मदद की जाए। बात जो हमारी थी वो बाहर की थी, लेकिन उसने समुंदर के रास्ते उसको इटली की बजाय उसने यूनान की तरफ लेकर चले गए। उधर जाकर हादसा हो गया। जिंदा बच जाने वालों में शामिल नौजवान कैसर ने अपने वीडियो बयान में 14 साथियों और एजेंट की तफसील बताई, जिसके बाद FIA ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। एक एजेंट दे सन मुड़े 14 मुड़े हाँ 14 तो जेड़ा मैं बची हाँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का हुक्म दिया है। शहजाद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। हुकूमत का 78 मैयतों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का फैसला। कोऑर्डिनेशन सेल बनाने और सैंपल लेने की हिदायत जारी। कश्ती हादसे पर मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। कौमी परचम सरनगू रहा। यूनान कश्ती हादसा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया गया। मुल्क भर में फजाएं सोगवार और हर आंख अश्कबार नजर आई। यौम सोग पर इस्लामाबाद में शाहराए दस्तूर पर वाक़े तमाम अहम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहा। कश्ती हादसे में जाबहक होने वाले पाकिस्तानियों के लिए कौमी असेंबली और सेनेट में दुआए मगफरत की गई। हुकूमत ने 78 मैयतों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन के DNA टेस्ट करवाने का फैसला किया है। वजारत दाखिला में कंट्रोल सेल कायम कर दिया गया है। ये सेल कश्ती के मुसाफिरों के रिश्तेदारों के DNA सैंपल इकट्ठे करेगा। जहां जरूरी हुआ कैंप ऑफिस कायम किए जाएंगे। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने एजेंट वकास अहमद को और FIA गुजरांवाला ने सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले एजेंट अजमत अली को गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर FIA 1 सरफराज अहमद विर्क का कहना है यूनान हादसा में मुलविस एजेंट्स के खिलाफ मजमूई तौर पर 6 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 5 एजेंट्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार एजेंट्स में तलहा, शाजेब, वकास, साजिद महमूद, अजमत अली और शब्बीर शामिल हैं। यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वालों में सबसे ज्यादा तादाद गुजरात और गुजरांवाला के नौजवानों की है, जिनके वालिदैन इंतहाई परेशान हैं। एडिशनल डायरेक्टर FIA मखदूम कैसर के मुताबिक जिन जिन एजेंट्स के नाम सामने आए हैं, इन पर मुकदमा दर्ज करके एजेंट्स और रिकॉर्ड याफ्तगान के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे विफाक सैलाब मुतासरीन की मदद में अपना किरदार अदा करे। JPN पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा कि उम्मीद है विफाक सैलाब से मुतालिक शिकायत जल्द दूर करेगा। कराची की तरक्की मेरी जिम्मेदारी है।
मुर्तजा वहाब ने मेयर कराची और सलमान मुराद ने डिप्टी मेयर का हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने दोनों से हल्फ लिया। पोलो ग्राउंड कराची में तकरीब हुई जिसमें जियालो ने वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि धांधली के इल्जामात लगाने वालों को अपनी कारकर्दगी से जवाब देंगे। ये जो रातों रात सियासी जमातें इस शहर में बनते आ रहे हैं और फिर अगले इलेक्शन में गायब हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से यहाँ ही रहें, आपकी शहर के हकूक की जिद्दोजहद लड़ते रहते हैं। वजीर ख़ारजा कहने लगे कि टैक्स जमा करने का इख्तियार बल्दियाती इदारों को देने से बेहतरी आएगी। 5 साल के अंदर ही अंदर आप मुझसे जवाब लेंगे कि आपने अपने 5 साल में KMC की हुकूमत में क्या करवाया है। और इंशाअल्लाह ताला तमाम जो हमारा माजी के बल्दियाती इंतज़ाम रहे हैं उनके मुकाबले में हमारा वहाब साहब का और मुराद साहब का परफॉर्मेंस जो है उनसे बेहतर होगा। शहर कायद की अलामती चाबी वसूल करते हुए नौ मुंतखब मेयर मुर्तजा वहाब ने दावा किया कि कराची में मुस्बत तब्दीली सब देखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूनान में कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथी रिपोर्टर KM अब्बासी के साथ आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची पर कब्जा मेयर मुसल्लत किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी 50 साल तारीख दोहराते हुए लोगों को आने नहीं दिया। ऐसे मुमकिन है कि एक नंबर हमारे पूरे हैं और बंदे ही निकाल लिए जाएं और कहा जाए कि अब हम पूरे हो गए, तो ये तो जालसाजी कब्जा हुआ है। इस कब्जे को कबूल नहीं किया जा सकता। कराची के मेयर का इंतखाब पूरी पीपल्स पार्टी का ताक़ुब करेगा और पॉलिटिकली अगर वो कुछ गेन करना चाहते थे तो वो सब उनके लिए एक बदनुमा दाग के तौर पर उनका ताक़ुब करेगा और वो हासिल नहीं कर सकेंगे। और तीसरी बात यह है कि वक्त आने पर सब कुछ ही जाहिर हो जाएगा। मुझे अभी ना बोलने दें आप। पाकिस्तान कब तक कर्ज लेता रहेगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि मदद करने वाले ममालिक पर इल्जामात से बड़ी मोहसिन कशी क्या होगी? उम्मीद रखे पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से निकल जाएगा। इस्लामाबाद में यूथ प्रोग्राम की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा पाकिस्तान को शदीद माली चैलेंजेस का सामना है। मेरा ईमान है इन मुश्किलात से जरूर निकलेंगे। हम अपने जो दोस्त हैं, अपने जो मुरब्बी हैं, उनके बारे में हम दुश्नाम तराजी करें और उनके खिलाफ हम जुमले कसें और इल्जामात लगाएं, तो ये इससे बड़ी मुस्लिम खुशी क्या होगी? शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल होनहार नौजवानों के हाथों में महफूज है। वो लैपटॉप्स जिसके हवाले से बहुत इल्जामात लगाए गए और इल्जामात की तीर बरसाए गए, मुझे उसकी परवाह नहीं थी, इसलिए कि मैं बच्चों के हाथों में लैपटॉप थमा रहा था, क्लाशनिकोव नहीं दे रहा था। वजीर आजम ने 10 लाख का इनाम जीतने वाले नौजवानों में अवार्ड भी तकसीम किए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का PDM हुकूमत से अलहदगी का फैसला। अब्दुल अलीम खान की ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल को वफाकी काबीना से फौरी मुस्ताफी होने की हिदायत। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का PDM हुकूमत से अलहदगी का फैसला, जबकि अब्दुल अलीम खान की ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल को वफाकी काबीना से फौरी मुस्ताफी होने की हिदायत कर दी गई। वफाक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली का रोड मैप बना लिया, फाइनेंसिंग का इंतजार है। वफाक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली का रोड मैप बना लिया, फाइनेंसिंग का इंतजार है। मिसाक जमहूरियत अरक़रेज़ी से किया। वज़ीर आज़म ने सिंध के साथ ज़्यादतियों के अज़ाले का वादा किया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वज़ीर आज़म से गुजारिश है सिंध के साथ किए वादे पूरे करें। वज़ीर आज़म ने सिंध के साथ ज़्यादतियों के अज़ाले का वादा किया। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हमारा हक था, जायज़ हक, जो आपकी कमिटमेंट थी वो पूरी हुई है। पीपल्स पार्टी हमेशा ताल्लुकात बेहतर चाहती है,
पीपुल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि चीजें बेहतर तरीके से हों, और जाहिर है कि अगर सब चीजों के लिए पैसे रखे जाएंगे और ना रखे जाएं तो जो लोग बेयारो मददगार हैं, जिनके छत नहीं है, जिनकी फसलें डूब गई, जो सड़कों पे बैठे होंगे, उसके लिए अगर ज़ाहिर पीपुल्स पार्टी नहीं आवाज उठानी है ना। इस तरह की आफत खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, जिस जगह पे होगी हम आवाज उठाएंगे। क्यों? करप्ट माफिया ने अच्छी भली मुइशत को तबाही के धाने पर ला खड़ा कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हफीज का ट्वीट, कहा कि शहबाज शरीफ ने सिवाय मुकदमात खत्म करवाने के और कुछ नहीं किया। क्या इंपोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत रहने का कोई हक है? चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से कैंप जेल में मुलाकात। 1 घंटे तवील मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है। 1 घंटा तवील मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मेरे वालिद को उनके वकला और अहलिया से मिलने नहीं दिया जा रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ मोनस इलाही का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि IG जेल खुद शुजात हुसैन और सालिक हुसैन को परवेज इलाही से मिलवाने ले गए। अब ये कहेंगे इस हफ्ते की मुलाकात खानदान वालों से करवा दी है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन मटेरियल और बैलेट पेपर्स की कागज की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयार। पोलिंग स्टेशंस की ड्राफ्ट लिस्टिंग भी तैयार कर ली गई है। सरबराह PTI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि PTI का एजेंडा पाश कर दिया। इसराइल नवाज लॉबी रो रही है। चेयरमैन PTI के दोबारा इख्तिदार में आने का ख्वाब कोई नहीं देख सकेगा। इन हुक्मरानों के पास पाकिस्तान का एजेंडा नहीं, इन हुक्मरानों के पास बैरूनी एजेंडा है, यहूदियों का एजेंडा है। और इसराइल अपना नेटवर्क और अपना असर रसूख मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया था। अपने इस मकसद के लिए इमरान खान की खिदमत हासिल की थी, लेकिन उनके इस एजेंडे और उसके इस मंसूबे के मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा का कारकुन। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अज़हा जुमेरात 29 जून को होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अज़हा जुमेरात 29 जून को होगी। ईद उल अज़हा करीब आते ही गोशावाला में मवेशी मंडियां सज गई हैं, जहां ऊंट फरोख्त के लिए पहुंच चुके हैं। ऊंट की खाल पर खूबसूरत नक्शो निगार करने वाले मोहम्मद हनीफ भी इन दिनों मवेशी मंडी में अपना हुनर आजमा रहे हैं, जिनसे मुतल्लिक मजीद बता रहे हैं तैयब मुगल। ऊंट की खाल पर दीदा जेब डिजाइन उभारने का फन का माहिर ये है मोहम्मद हनीफ। विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद हनीफ इन दिनों गुजरांवाला की मवेशी मंडी में अपना फन दिखा रहा है। मोहम्मद हनीफ ऊंट की खाल पर बारीक कैंची के जरिए तराश कर गोल दायरे, फूल, पहाड़ियों समेत दीगर डिजाइन तैयार करता है। एक ऊंट की खाल पर नक्शो निगार की तैयारी में घंटों लग जाते हैं, जिसका अच्छा मुआवजा मिलता है। जो भी ईद के टाइम नक्शो निगार बनाता है उनको इनाम भी मिलता है और उनको काम भी मिलता है। खूबसूरत नक्शो निगार के बाद ऊंट खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। व्यापारी के मुताबिक सादा खाल वाले ऊंट के बरअक्स नक्शो निगार वाला ऊंट ज्यादा महंगा बिकता है। मैं 14 ऊंट लेकर आया हूं और तमाम ऊंटों पर नक्शो निगार करा रहा हूं। ये नक्शो निगार होने पर जो कुर्बानी करने वाले हैं वो ऊंट को बहुत पसंद करते हैं और अच्छे रेट से बिक जाते हैं। सिर्फ मोहम्मद हनीफ ही नहीं, इन जैसे कई फनकार इन दिनों मवेशी मंडियों में ऊंटों की खाल पर नक्शो निगार करके अपना रोजगार कमा रहे हैं। ऊंट की खाल पर नक्श बनाने के माहिर मोहम्मद हनीफ को अपने काम में मुहारत ऐसी है कि बगैर तस्वीर देखे नक्श बना लेते हैं। बस कैंची चलती है तो नक्श बनते चले जाते हैं। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। इस न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।